लीजिए कर लीजिए बात, अब बना लिया है तालिबान ने भी ड्रोन। जी हाँ, सब कुछ आपको बताने वाला हूं। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजा ग्राफी की इंटरनेशनल प्राइम टाइम रिपोर्ट, जिसके अंदर दुनिया की बड़ी बड़ी खबरें आपको आज फिर से रोज की तरह बताने वाला हूं। यह है तालिबान का ड्रोन, सीधा आपके सामने तस्वीर रख दी है। जी हाँ, आप हैरत सिर्फ आप नहीं कर रहे हैं, सारी दुनिया हैरत में पड़ गई है। जिस तालिबान को एक आतंकी की नज़र से देखा जाता है, उनके आतंकवादियों ने ही, यानी जिन लोगों को आतंकवादी समझा जाता है, उन्हीं आतंकियों ने अब ड्रोन भी बना लिया है। जी हाँ, अफगानिस्तान के तालिबानी इंजीनियर्स ने पहली बार में ही ऐसे ड्रोन को बनाकर तैयार कर लिया है और ये काफ़ी बड़ी कामयाबी इंटेलिजेंस की तरफ से मानी जा रही है, क्योंकि पहली बार में ही ये 800 किलोमीटर तक ये एक बार में उड़ान भर सकता है और एक बार में 70 किलो का बम उठाकर ले जा सकता है और एक बम गिरा सकता है और एक साथ 2 मिसाइल, यानी एक बम और 2 मिसाइल दाग सकता है। पहली ही बार में ऐसा ड्रोन बना लेना ये तालिबान में अपनी ही एक बड़ी बात है। खासकर इसका जो नाम है जी मोबिन, जी हाँ, जी मोबिन बैरक्तर, तुर्की के ड्रोन के नाम पर इसका नाम है इसका जी मोबिन बैरक्तर 1231 मॉडल जो है Zabi.B भी इस ड्रोन का शॉर्ट नेम रखा गया है। तालिबान ने काफ़ी तेज़ी से और काफ़ी जल्दी खुद का ही ड्रोन बनाकर तैयार कर लिया है, जिससे अब पाकिस्तान, भारत यानी अफगानिस्तान के पड़ोसियों के लिए काफ़ी टेंशन वाला माहौल बन गया है। बात चल रही है अफगानिस्तान की, तो पाकिस्तान के आज एक तस्वीर दिखा के आपको हालात दिखाऊंगा। ये देखिए, दूल्हा दुल्हन शादी हुई पाकिस्तान में और पाकिस्तान में उस शादी के बाद दोनों दूल्हा दुल्हन तुरंत ही प्रदर्शन करने के लिए सड़कों पर उतर गए। और दोस्तों, कहा यह जा रहा है 50 साल में पहली बार, जी हाँ, इतनी ज़्यादा महंगाई पाकिस्तान में बढ़ चुकी है। जैसे तैसे शादी तो कर ली बेचारों ने, लेकिन घर कैसे चलेगा, ज़िंदगी आगे कैसी बढ़ेगी, ये सब सोच के दूल्हा दुल्हन पाकिस्तान के प्रदर्शन करने सड़क पर उतर आए। आपको लग रहा होगा कि मैं पाकिस्तान को कुछ ज़्यादा ही गिरा कर बता रहा हूँ, पाकिस्तान के कुछ हालात आपको ज़बरदस्ती बढ़ा चढ़ाकर ख़राब दिखा रहा हूँ। तो अपने दिल पर हाथ रखिए, पॉलिटिक्स को अपने दिमाग से निकालिए और इस तस्वीर को इंसानियत के नाते से देखिए और इस दर्द भरी आवाज़ को, इस परेशानी को समझने की कोशिश कीजिए। हाथ दिल पर। उधर पाकिस्तान को एक नई नेता हैं जो लगातार अमेरिका में खड़े होकर निशाने पर ले रही हैं, निक्की हेले। इनके बारे में बता चुका हूं, इन्होंने अब नया ट्वीट किया है। पहले भी ये बता दूं, 2024 में जो अमेरिका में चुनाव होने वाला है, उसमें ये प्रेसिडेंटल पोस्ट के लिए खड़ी होंगी, इलेक्शन लड़ेंगी और ये ट्रंप की सहयोगी हैं, ट्रंप की पार्टी से हैं। इन्होंने फिर ट्वीट किया है कि पाकिस्तान में आतंकी संगठन काफ़ी सारे हैं, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। हम ऐसे संगठन को, ऐसे देश को समर्थन नहीं करेंगे और 1 रुपया भी नहीं देंगे। उधर आखिरकार अमेरिका ने भारत को अपने सुराही में उतार ही लिया है। भारत ने भी अपना फायदा देखा और काम कर डाला, मौके पर चौंका। जी हाँ, MQ-9 रीपर अमेरिकन मोस्ट एडवांस ड्रोन की डील भारत और अमेरिका के बीच होने वाली है। आपके जानकारी के लिए बता दूं कि 2020 के बाद ये पहली भारत की सबसे बड़ी डील मानी जा रही है। एक साथ MQ-9 रीपर हमको एक ही झटके में 30 MQ-9 रीपर टॉप मोस्ट एडवांस लेटेस्ट मॉडल ड्रोन मिलने वाले हैं, जो चाइना और पाकिस्तान के बॉर्डर पर तैनाती करने के लिए तैयार रहेंगे। और भारतीय सेना ने पहले ही कहा हुआ है कि हमको ये चीन और पाकिस्तान के खिलाफ, खासकर चीन के खिलाफ ये ड्रोन चाहिए। अब 2020 से पहले इतने बड़े हथियार लिए भी थे किसी से, और रशिया से हम ले भी रहे थे, लेकिन 20 के बाद जो हमने एक साथ एक ही झटके में 30 से 40 ड्रोन लेने जा रहे हैं हम, वो अब अमेरिका है। अमेरिका यही चाहता था कि हथियार भारत हमसे ले और रूस पर से अपनी निर्भरता को खत्म करे। उधर भारत की INS वेदा पनडुब्बी इस वक्त ओमान पहुंच गई है। ताज़ा तस्वीर वही है
आपको बता दूं कि ओमान के साथ भारत अपने रिश्ते ठीक कर रहा है। ये दौरे पर है, पूरी दुनिया का ये दौरा करेगी। हमारी इंडियन नेवी की जो INS वेला है ये ओमान के पोर्ट सलाह पर पहुंच चुकी है। और आपको बता दूं कि इसके बाद ये 2-3 दिन यहाँ रुकने के बाद दूसरे मुल्क की तरफ आगे बढ़ जाएगी। ये एक सिंपल सी प्रतिक्रिया होती है, छोटी सी प्रक्रिया है जिसमें अलग अलग देशों के जो नौसेना होती है वो गश्त करती रहती है। दोस्तों, ऐसी ही इंटरनेशनल मीटिंग G20 के अलावा राइसिन डायलॉग नाम से एक मीटिंग भारत में हो रही है और यह 8वीं मीटिंग है और भारत में कई देश इस वक्त मौजूद हैं। इटली की प्राइम मिनिस्टर ने जो मेन बात कही है इस मीटिंग में वो आपको बताना ज़रूरी है। इटली की प्राइम मिनिस्टर ने मोदी जी की जमकर तारीफ करी। खूबसूरत, प्यारी, गोरी इटली की प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी मोस्ट लवेबल, सबसे प्यारे इंसान हैं, प्यार करने लायक हैं। और उस टाइम मोदी जी का रिएक्शन ना, हमको प्यार हुआ पीली, देखिए तो सही। I firmly believe that there's a lot that we can do together, and I'm not sure if this will lead me to the approval rate that the Prime Minister Modi has reached. I think is the most loved one of all around the world. But I mean, this has really proven that he has been a major leader, and congratulations for that, Prime Minister. दोस्तों, अगली बड़ी खबर G20 से जुड़ी हुई, सीधा दिखा देता हूं। ये देखिए, भारत में G20 की मीटिंग में शामिल होने आए चीन के विदेश मंत्री, जी हां, और उनका जमकर स्वागत किया गया। है ना कमाल की बात, जमकर स्वागत किया गया। भारत के फॉरेन मिनिस्टर माननीय जयशंकर ने द्वार पर उनका दोनों हाथ खोलकर स्वागत किया। चेहरे पर खुशी, प्यार, मोहब्बत, नज़ाकत नजर आ रही थी। भारत के जयशंकर विदेश मंत्री साहब जो हैं पहले ही बोल चुके थे, जो ANI का कुछ दिन पहले का इंटरव्यू वायरल हुआ जिसमें उन्होंने इस बात को माना कि भारत छोटी इकोनॉमी है और चाइना बहुत बड़ी। हम इडियट, हम पागल नहीं हैं। आपको लगता है कि मैं पागल हूं कि हम चाइना से लड़ेंगे? जी हां, ज़ाहिरन आपको समझ में आ चुका है कि भारत के ये जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बनाए गए इस भारत के विदेश मंत्री हैं, इनके उस जुमलों से भारतीय सेना का भी अपमान हुआ और भारत का भी अपमान हुआ। लेकिन क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस देश की सबसे देशभक्त पार्टी है तो वो कुछ भी कह सकती है, कुछ भी बोल सकती है। विपक्ष के नेता सवाल ये भी कर रहे हैं कि भाई साहब, चीन को आपने शामिल होने नहीं देना चाहिए था, चाइना से नाराजगी जतानी थी, इतनी आहोभगत तो नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। दूसरी तरफ रिपोर्ट यह है कि भारत और चीन ने इस जो आपसी जो मामलात बिगड़े हुए हैं उस पर भी बात करी है, लेकिन सिर्फ बात करी है, कोई हल नहीं निकला। इसी तरह से भारत में रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव भी पहुंचे, लेकिन इस दौरान जब वो भारत के विदेश मंत्री की तरफ बढ़ रहे थे तो एक वहां पर कहानी हो गई। कहानी ये हो गई कि किसी वहां अफसर ने रास्ता बताने की कोशिश की सर्गेई लावरोव को कि इस तरफ से जाके उस तरफ जाइए, वहां जयशंकर खड़े हुए हैं। इस पर रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है। देखिए, भारत ने इसके अलावा विदेश मंत्री अमेरिका के जो हैं एंटोनी ब्लिंकन, उनसे भी मुलाकात करी है और पहले ही बता चुका हूं कि भारत को एक बड़ी सौगात अमेरिका पहले ही दे चुका है और रशिया को किनारे करने के लिए अमेरिका भारत का हाथ थामने की कोशिश कर रहा है, लेकिन भारत बड़ी चालाकी और चतुराई से दोनों से फ़ायदा उठा रहा है। माननीय जयशंकर भारत के विदेश मंत्री ने G20 की मीटिंग के बारे में क्लियर कट ये बात रखी जो 100 की सीधी कि पूरे G20 के देशों ने यूक्रेन और रशिया में जो छिड़ रही है जंग, उसकी आलोचना करी, सिर्फ 2 देशों को छोड़कर, एक खुद रशिया और दूसरा चाइना। वहीं तुर्की में जो ज़बरदस्त भूकंप आया, भारत ने उन सभी G20 देशों के साथ G20 की मीटिंग में
उन सभी मारे गए तुर्किश और सीरियाई लोगों के लिए 1 मिनट का मौन व्रत भी रखा था। अब G20 की मीटिंग से पहले ही अमेरिका के विदेश मंत्री ने कहा था कि G20 की मीटिंग में मैं चीन के विदेश मंत्री और रूस के विदेश मंत्री से नहीं मिलूंगा। लेकिन खबर यह आ रही है कि अमेरिका के विदेश मंत्री ने चीन से तो नहीं लेकिन रशिया से मुलाकात करी है और उनसे सीधा सीधा कहा है, रशिया से सीधा सीधा कहा है कि आप इस जंग को तुरंत ख़त्म कीजिए और अपने सैनिकों को पीछे निकालिए। इसके अलावा चाइना और रशिया ने जमकर एक दूसरे से सुपड़े में बात करी और सामने भी बात करी और मीडिया को पोस्ट भी देते हुए नजर आए दोनों के विदेश मंत्री। Okay, thank you. So, 很高兴跟外长先生举行首次跟不愿意跟您保持密切的沟通，延续我们和外长密切交往的良好关系。Уважаемый министр, в рамках первой встречи готов с вами поддерживать тесную координацию для продолжения доброй традиции контактов между министрами иностранных дел Китая и Федерации. 在习近平主席和北京总统的引领下，中俄关系持续健康稳定发展，树立了新大国关系的新范式。几天前，王毅主任呢成功的访俄。 उधर अमेरिका ने हाथ पैर मारना तेज कर दिया है। अमेरिका को जब से यह पता चला है कि चाइना हथियार देने की तैयारी रशिया को कर रहा है, अमेरिका ने एक बार फिर से अपने साथियों से उम्मीद की है कि जब मैं पाबंदी चाइना पे लगाऊं तो आप लोग भी चीन पर पाबंदियां लगाना शुरू कर दें। उधर अमेरिका ने टिकटॉक पर बड़ी कार्रवाई की है। अमेरिका की सरकार ने अपने सरकारी कर्मचारियों और खासकर व्हाइट हाउस में काम करने वाले कर्मचारियों को आदेश दिया है कि ये टिकटॉक हमारे लिए काफ़ी खतरा है, नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक थ्रेट है, इसको जल्द से जल्द अपने फ़ोन डिवाइस से निकाल दीजिए। उधर चाइना के खिलाफ ताइवान को मजबूत कर चुका है अमेरिका। 619 से 20 लगभग $620 मिलियन के हथियार देने का ऐलान कर दिया है, जिसमें F-16 विमान के हथियार और मिसाइलें भी ताइवान को अमेरिका देगा। उधर साउथ कोरिया ने भी अपनी आर्मी को अलर्ट पर रख दिया है, रेड अलर्ट जारी कर दिया और कह दिया है कि हमारी सेना जंग के लिए तैयार रहे क्योंकि नॉर्थ कोरिया से बड़ा खतरा है। दुनिया की ये थी कुछ बड़ी बड़ी खबरें। मुझे उम्मीद है कि आप इस रिपोर्ट को पूरा देखेंगे और रिपोर्ट के नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर देंगे। रिपोर्ट को शेयर कीजिए। कौन सी रिपोर्ट आपको चाहिए, कौन सी रिपोर्ट में आपका इंटरेस्ट नहीं है, बताइए ताकि हम मेहनत आपके हिसाब से करें, अपने हिसाब से नहीं। जय हिंद।